नमस्कार। आज है 8 सितंबर 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है इसका ए, KJS ढिल्लन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस असमिया फिल्म को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? सही आंसर है इसका डी, गुड बाय गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे? सही आंसर है इसका डी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसकी स्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? सही आंसर है इसका डी, अरुणधति रॉय। प्रश्न है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका बी, 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभियान के तहत सरकार ने कपड़ा उद्योग में बेहतर कीमतों के लिए किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने का उद्देश्य रखा है? सही आंसर है इसका सी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध की तैयारी का परीक्षण करने के लिए युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया? सही आंसर है इसका सी, कामेंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अफगान नागरिकों के लिए घोषित 1000 ई छात्रवृत्ति किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी? सही आंसर है इसका सी, ई विद्या भारती आई लर्न पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्क्रेचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है इसका बी, मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा लॉन्च की गई भारतीय पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसका बी, कृषि खाद्य स्टार्टअप्स और निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनुतीन चार विलाकुल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं?
सही आंसर है इसका ए, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर है इसका सी, उमरोई, मेघालय, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? सही आंसर है इसका बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है इसका सी, तमिलनाडु। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु के महत्वपूर्ण तथ्य है। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तमिलनाडु में बोले जाने वाली भाषा तमिल है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, एक प्रमुख आईटी और विनिर्माण केंद्र है। तमिलनाडु राज्य में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मीनाक्षी मंदिर, वरदेश्वर मंदिर और रामेश्वरम मंदिर। तमिलनाडु में पोंगल एक प्रमुख फसल उत्सव है। तमिलनाडु केले और नारियल के उत्पादन में भी अग्रणी है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में पैराडाइज बीच और मरीना बीच है। कटहल तमिलनाडु का राजकीय फल है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। राज्य में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। तमिलनाडु का मुख्य भोजन चावल है। यहाँ वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? सही आंसर है इसका सी, 2047। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया? सही आंसर है इसका बी, लॉरेंस वोंग। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान यात्रा के दौरान भेंट की गई दारुमा गुड़िया किस भारतीय भिक्षु पर आधारित है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, पेरिस, फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025, मस्कट, ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन, मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, भुवनेश्वर, उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025, बेंगलुरु, कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, कोणार्क, उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025, कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है।
पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। WHO ने भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के ISSF कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को GI टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। BR गवाई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली NCR में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87 ग्रैंडमास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।